हाँ, क्या कर रही हो? क्या बताया था, जब प्लस में दिया रहेगा तो छोटे वाले नंबर को जो दिया रहेगा ना उसी का निकालते हैं ना। बताओ छोटा वाला नंबर क्या है? 50 है ना। 50 को आपको निकालना है बस। बताओ 50 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे ना तो 10 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इनको ऐड कर देंगे तो कितने हो गए? 12। अगर यही इनटू में होता तो फिर दोनों का निकाल के प्लस करते, है ना। चलो सौ फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। सौ फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। अब देखो इतना क्या है ना, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना कि देख के ही नंबर याद हो जाए। 50 का है, 100 का है, तुरंत 100 दिखा 24, 200 दिखा 49, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कुछ लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने 100 तक लिखा तो बोलेंगे इसका क्या होता है 24। अब यहाँ पे 200 करेंगे तो क्या कर देंगे 48, गलत हो जाएगा, है ना। ये 48 नहीं आएगा, क्या आएगा ये 49 आएगा, ठीक है। तो इसका देखो निकालोगे तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 100 है। 100 का आप निकालोगे तो पहले इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है। चलो इसके आगे अगर देखें 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डैश 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 99 इंटू 2 की पावर 11। नंबर आप जीरो बताना है क्या होंगे। अब देखो इस टाइप का मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, अगर याद आ रहा हो कुछ, है ना। देखो ये कौन से नंबर हैं आपके, है ना। और यहाँ पे 2 कितनी बार है 11 बार है ना। तो आप किसको काउंट करोगे 5 कितनी बार यूज हुआ है। तो अब देखो 5 कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। एक 5 यहाँ मिलेगा, इसके बाद बताओ 5 कहाँ मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा 25 में, फिर कहाँ मिलेगा 35 में, फिर 45 55, इसके बाद 65, फिर बताओ 75 85 और 95 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो यहाँ 5 आपको एक बार यूज हो रहा है, यहाँ 5 एक बार यूज हो रहा है, यहाँ कितनी बार हो रहा है 2 बार। यहाँ भी 5 एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है, यहाँ भी 5 एक बार है, यहाँ 5 एक बार है, पर यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार है कि नहीं। 75 में 5 भाई 25 इंटू 3 करोगे ना इसको, ये बताओ कितना है 5 है, और ये कितना है 5 है। अब बताओ ऐड करो 1 2 4 5 6 7 8 10 और 11 12, यानी कितना आ जाएगा 5 की पावर बताओ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या दिया है 2 की पावर 11। बताओ आंसर क्या होगा 11 होगा कि नहीं। 2 और 5 में जिसकी पावर कम हो जाती है वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो, अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिले, थोड़ा सा क्या है ना नंबर ऑफ जीरो, अभी तक जितने हम क्वेश्चन किए ना थोड़ा सा आसान क्वेश्चन थे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में जाते हैं। अगर आपको देगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6 इंटू डैश 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 50 की पावर 50। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने आएंगे। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना, जो मैंने बताया था आपको कोई रूल नहीं लगेगा। सिर्फ आपको क्या काउंट करना है 2 और 5, 2 भी नहीं काउंट करोगे क्योंकि 2 तो आपको हर जगह मिलेगा ना, 5 सिर्फ काउंट करना है।
ठीक है। अब 5 काउंट करो, देखो पावर भी लगा है, ये भी ध्यान दे लेना, पावर भी यूज है। बनाओ इसको जरा एक बार। क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो 2-4 दिन, है ना। कल से नया स्टार्ट करेंगे, आज ये ख़त्म होगा, कल से नया स्टार्ट होगा तो फिर समझ में आएगा, है ना। देखो 2 और 5 काउंट करना है आपको। अब कैसे काउंट करोगे, देखो ध्यान दो, यहाँ तो 5 है नहीं, यहाँ तक, यहाँ 5 मिला, तो बताओ 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5। इसके बाद 10 की पावर 10 रहेगा ना भाई, 10 की पावर क्या आएगा, 10 आएगा। इसके बाद बताओ 15 की पावर 15 इंटू बताओ 20 की पावर 20। इसके बाद बताओ 25 की पावर 25। आगे बताओ 30 की पावर 30। इसके बाद 35 की पावर 35। फिर 40 की पावर क्या आ रहा है, 40। इसके बाद 45 की पावर 45। आगे बताओ 50 की पावर क्या हो गई, 50। हुआ कि नहीं? अब यहाँ देखो, यहाँ 5 कितनी बार है, 5 बार है। यहाँ पे जब आप इसको तोड़ोगे ना, ये देखो 5 की पावर 5 हो गई। इसको जब आप तोड़ोगे ना 10 को, तो क्या लिखोगे, 2 × 5। अब पूरी की पावर क्या होगी, 10 होगी कि नहीं? अब देखो हमको 2 से तो कोई मतलब है नहीं, 5 से मतलब, यानी 5 यहाँ पे कितनी बार है, 10 बार है। तो इसी तरह यहाँ पे 5 कितनी बार है, 15 बार है। यहाँ पे 5 20 बार है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर कितना, 10 इंटू 5 की पावर 15, ठीक है, इंटू बताओ 5 की पावर 20 इंटू, अब यहाँ पे बताओ 5 की पावर कितना रहेगा, 50 रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 50 इंटू बताओ 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 35 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 5 की पावर 45 इंटू बताओ 5 की पावर 100 रहेगा। अब बताओ, अब क्या करना है आपको, जब देखो बेस आपका सबका क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, होगी कि नहीं? अब पावर को ऐड करना है, तो बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 15 और 15 कितना हुआ, 30 और 20 कितना हुआ, 50 कितना हुआ, 100 और 100 कितना हुआ, 200। ठीक है, बताओ यहाँ से। अब ये बताओ, जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो बताओ ये 5 इधर आ जाएगा तो 40 बनेगा, और 40 कितना हो जाएगा, 80 40 120, 120 में 30 जोड़ोगे तो 150, यानी 150 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो बताओ कितना हो जाएगा, 350। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 350। कहाँ पे, 10 20 और उसमें नहीं है, ये ऊपर वाले, कौन से ऊपर वाले, ये इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या है, विषम संख्या यूज हो रही है, सम संख्या नहीं यूज हो रही है। तो आप जो भी ले रहे हो विषम संख्या ले रहे हो। और यहाँ पे ये वाले में क्या देखो बोल रहा है, यहाँ पे क्रम में है, सम और विषम दोनों है भाई, सम का भी यूज है और विषम का भी यूज है, दोनों का यूज है। इसीलिए क्या है ना, 5 और 10 दोनों यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो आपका क्या है, देख छोटा सा है, यही अगर आपको आ जाएगा ना 1 से लेकर 100 तक, पावर वैसे ही बढ़ाएगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 100 की पावर 100। तो आपको सारी चीज़ें लिखना नहीं बार बार, आपको बस क्या बनाना है, ये सीरीज डायरेक्ट बनानी है। समझ रहे हो ना भाई, 5 5 ये ऐसे जाता जाएगा, सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। बस ये याद रखना है कि जब आप कहाँ पहुँचोगे 25 में, तो यहाँ 5 आपको कितनी बार मिलेगा, 2 बार। 50 में पहुँचेंगे तो 2 बार, और 75 में 2 बार, और 100 में 2 बार।
होगा कि नहीं होगा? बस ये आपको ध्यान देना, बाकी जितने भी नंबर आपको मिलेंगे उसमें 5 सिर्फ एक ही बार आएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर इस टाइप का एसएससी वाले जो क्या है ना, अगर दोगे ना तो ज़रूर आपको मिलेगा। अब इसी में बोलोगे ना कि 2 और 5 आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब ना आपको 2 दिखेगा और ना आपको 5 दिखेगा, फिर भी आपको 2 और 5 निकालना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, 3 की पावर दिया है 123 माइनस 3 की पावर दिया है 122 माइनस 3 की पावर दिया है 121 ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद लगाया गया है क्या, 2 की पावर दिया है 121 माइनस 2 की पावर दिया है 120 माइनस 2 की पावर दिया है आपको यहाँ पे 119। अब बताओ, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। आपको 2 तो दिख रहे हैं पर 5 नहीं दिख रहे हैं। 5 आने की संभावना है क्या? है, बिल्कुल है। करोगे तो आएगा, समझ रहे हो? ये होते हैं क्वेश्चंस भाई। यहाँ ऑप्शन आपको 0 भी दिख जाएगा कि आपको देखोगे जल्दबाजी में, अरे यार यहाँ तो 2 दिख रहा है, यहाँ तो 3 दिख रहा है, 5 तो बनेगा नहीं। और जब 5 बनेगा नहीं तो सीधा ऑप्शन में कहाँ जाएंगे, 0 में, कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 0 आएंगे। पर यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको निकलेगा 5, समझ रहे हो? अब सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ ज़रा। ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 121 कॉमन ले लूँ इससे, तो बताओ क्या बचेगा? 3 की पावर 2 बचेगा क्या? बचेगा। माइनस बताओ यहाँ पे 3 बचेगा क्या? और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा क्या? यहाँ से मेरे भाई बताओ दो कि अगर मैं 2 की पावर 120 नहीं 119 यही आएगा ना बाहर, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर 2 माइनस 2 और माइनस 1, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये 3 की पावर 121 इसको जब करोगे तो बताओ 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 4। बताओ 2 की पावर 119 इंटू, बताओ ये क्या है, ये 4 है ना, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, यानी यहाँ पे 1 आ गया। अब बताओ 3 की पावर 121 5 9 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 5, 2 की पावर 119, देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। 5 कितनी बार आया? एक बार। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1। समझ रहे हो? हाँ।
जरा हो गया ना। चलो अब देखो, नंबर ऑफ जीरो के ना बहुत खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं, खुद ही देख लो। अभी तक क्या ना सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितना जीरो आएगा, है कि नहीं। अब देखो, अब आपको अगर ऐसा कुछ सीरीज मिल जाए, कैसे कि मान लो यहाँ पे दिया है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू डैश 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 1000। नंबर ऑफ जीरो बताओ। समझ रहे हो, यहाँ पे 1 से यूज नहीं है भाई। सीधा देखो, पहले किसको यूज किया है, 10 को, 20 को, फिर यहाँ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, यही नंबर आ रहे हैं, है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, बताओ। है बिल्कुल है, जब बनाओगे तो बनेगा ना। हाँ, अब इतनी तो हिम्मत है नहीं कि हम इंटू करके रख सके, है ना। तो कुछ सोचो ना कॉमन कि क्या कर सकते हैं। तो ज़रा मुझे ये बताओ, अगर आपको दिख रहा होगा ना, इसको दिख रहा होगा, मैं 1 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या? इसको बताओ 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या? इसको बताओ 3 इंटू 10, इसको बताओ 4 इंटू 10, इसको बताओ 5 इंटू 10। यही सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी? आगे बताओ, इसको जब लिखोगे तो 10 इंटू आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, हर जगह 10 है। 10 कितनी बार यूज हुआ है? 100 बार हुआ है कि नहीं? तो बताओ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी? 100 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब बताओ, आपने कॉमन कर लिया, क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डैश डैश कहाँ तक? 100 तक। अब आपको ये तो पता है ना कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं 24 आता है, आता है कि नहीं आता? यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 24 आएंगे कि नहीं? अब बताओ, ये बताओ, अगर मैं 10 की पावर 2 लिखूंगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 2। अगर 10 की पावर मैं 3 लिखूंगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 3। अगर मैं 10 की पावर 4 लिखूंगा तो नंबर ऑफ जीरो बताओ कितने आएंगे? 4। अगर मैं 10 की पावर 100 लिखूंगा तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 100। तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 100। यानी ये 24 है प्लस ये 100 हो गए, तो कितने आंसर हो गए? है ना। समझ में आ रहा है ना? क्यों, आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, अगर 8 की पावर, क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 की पावर दिया है 253 माइनस 8 की पावर दिया है 252 माइनस 8 की पावर 251, ठीक है। और इसके बाद क्या दिया है? 3 की पावर 221 माइनस 3 की पावर 220 माइनस 3 की पावर 219। बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? अब इसको बता देना, क्योंकि इस टाइप का मैंने एक बता दिया है। बताओ भाई क्या आएगा आंसर, जल्दी।
1 आ रहा है। भाई मेरे, जब आप बाहर लोगे 8 की पावर क्या बाहर आएगा बताओ? यहाँ क्या बचेगा? 8 की पावर 2 माइनस क्या बचेगा? -1। यहाँ क्या बाहर आएगा? 219। क्या बचेगा? -3 -1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। 8 की पावर 251, ये बताओ कितना बनेगा? 64 जाएगा तो क्या बचेगा? 55 बचेगा ना? हाँ तो वो तो होगा ही होगा ना। इधर क्या बचेगा? 5 बचेगा ना। अब देखो, एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है। इसको 2 5 मत समझ लेना, क्योंकि 11 × 5 है ये, है ना। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 251 × 5 × 3 129 और 219 है, और ये क्या हो जाएगा? 5। तो यानी 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2। समझ रहे हो बात को? चलो अब इसके बाद कुछ नया सीखते हैं। समझ रहे हो बात को? एकदम नया सारी चीज़ें। देखो, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट अंक, जितना भी चीज़ें था हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे ज़रा बताओगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य का मतलब प्राइम होता है ना, को प्राइम नहीं होता है, वैसा ही अभाज्य हो जाएगा। प्राइम गुणनखंड को क्या बोलेंगे? हाँ, प्राइम फैक्टर नंबर, है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर नंबर कितने आते हैं। अब ये देखो, इसके लिए क्या है ना, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो ज़रा आप बताओ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या होता है आप बताओ? आप बताओ। एक आपने कैसे बता दिया? हाँ, एक क्या है? 1 क्या है? मैंने बताया था, मैंने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया होगा तो मैंने बताया होगा। क्या है? एक एग्जाम में आया भी है। प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, दोनों नहीं। क्या है? कुछ तो होगा। एक केवल और केवल एक विषम संख्या है। समझ रहे हो ना? वो सम संख्या है ना वो प्राइम है। समझ रहे हो ना? एक सिर्फ क्या है? विषम संख्या है। सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर पूछेगा तो क्या है? 2। उससे बड़ी 3, फिर 5, 7, 11, है ना। यानी आपको ये नंबर पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखो, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सम अभाज्य बोलेगा तो 2 होगा, विषम अभाज्य बोलेगा तो 3 होगा, है ना। ये मैंने बताया तो था, है ना। अगर रिवीजन मार के आओगे तो होगा कम। 2 × क्या होता, ऐसे देख लो क्या है, कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, इसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, 11, 13। अब चलो ठीक है, आगे मत बोलो। मैंने ये भी लिखाया होगा ना कि 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? मैं 25, है ना। और 1 से लेकर 50 तक में कितने होते हैं? भाई छोटी चीज़ें हैं, आपको मैंने बिल्कुल आसानी से बताया था कि 1 से लेकर अगर 100 तक की बात करता है तो कितने होते हैं? 25।
1 से लेके 50 तक की बात करेंगे तो कितने होंगे 15, 51 से आपको अगर 100 तक की बात करेंगे तो क्या होंगे 10 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक बात ये जान लो कि अगर आपको प्राइम नंबर मान लो पता करना है ना कि कैसे कैसे निकाल सकते हो, 6 का टेबल आता है ना, आता है ना, याद कर लो, प्राइम नंबर याद हो जाएंगे। थोड़ा सा भी कॉमन चीज़ लगाना पड़ेगा। कैसे, जो भी प्राइम नंबर आएंगे ना वो 6 की टेबल के आसपास आते हैं। कैसे, देखो ये बताओ, मैं 6 का टेबल लिखता हूँ तो ऐसा कुछ बनता है क्या हमारे पास, फिर क्या आता है, फिर बताओ, फिर बताओ, हाँ, फिर 48 बनता है कि नहीं। आप लिख लो, आगे बढ़ते जाओ। बताओ, इसके पहले इसके आगे क्या होता है 7 और इसके पहले क्या होता है 5, इसके आगे क्या होता है 13, इसके पहले क्या होता है 11, इसके आगे 19 और इसके पहले 17, इसके आगे जाओगे तो 27, इसके आगे आ जाओगे तो 23, 25 मत लिख देना, 25 को पता होना चाहिए, इतना तो थोड़ा सा कॉमन चीज़ लगा ही सकते हैं ना, है ना। इसके आगे जाएंगे तो बताओ 31 आएगा, इसके आगे जाएंगे तो 29 आएगा, आएगा कि नहीं। इसके आगे जाएंगे तो 37 आएगा, इसके आगे पीछे आएंगे तो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, है ना। जल्दबाजी में एक क्रम मत बना देना, ठीक है। इसके बता, ये जाओगे 43 जाएगा, ये क्या आएगा 41 आएगा, यहाँ आओगे तो बताओ क्या आएगा 47 आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। या आप लिख सकते हो 53 लिख सकते हो। हाँ, अरे हाँ, ये नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, ठीक है। ये 53 नहीं कटता ना, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसके आगे जैसे बढ़ाओगे तो बताओ क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ना, तो इसको अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो, है कि नहीं। अब इसके बाद बताओ क्या होता है 59 होता है ना, तो 59 कर लो। 59 को अगर यहाँ ना लिखना है तो इसके आगे चले जाओगे तो बताओ क्या होगा, ये यहाँ पे क्या करोगे 59 और ये क्या हो जाएगा 61। भाई कुछ नंबर जैसे क्या है, जो जगह छूट रही है तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी देख लो 6 की सीरीज जो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आप इससे क्या है ना याद कर सकते हो सभी नंबरों को कि हाँ ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी में क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ कितने मतलब इनके गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्वेश्चन देखो कैसे देगा, देखो जैसे मान लो कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये दे दिया आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि 8 है, इसकी पावर दिया है 20 इंटू 15, इसकी पावर दिया है आपको 24 इंटू यहाँ पे दिया है 17 और इसकी पावर दिया है 15। अब आपको इसमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इंग्लिश में हो कि हिंदी में हो आप, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, हाँ पता है आप लोग ऐसे हो ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं जहाँ दूसरी जगह पढ़ाता हूँ, है ना, 3-4 लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। वो लोग क्या है ना 1-2 महीने तक ऐसे बैठे थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर भी क्लास आते थे, है ना। अब उनको क्या है ना इंग्लिश बोलोगे ना तो इंग्लिश लिखना भूल गए मतलब हिंदी में ही पूरा समझ जाते हैं, हिंदी पूरा लिखते भी हैं। होता है ना कि एक कोशिश होती है ना, आप पूरा बनाते भी हैं क्वेश्चंस, है ना। तो भाई जैसे माहौल में रहोगे वैसा ढल जाओगे नहीं, उन लोगों को पता है, अगर मैं कभी बोलूँ कि सम संख्या क्या होता है, सर क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, आता भी नहीं था कुछ, एकदम मतलब कमज़ोर थे। अब क्या है ना धीरे धीरे क्या है ना 1-1.5 साल से कर रहे पूरा एकदम, हिंदी के कोई भी शब्द बोल दो सब लिख लेते हैं ऐसा। और जैसे मन में ये बैठा लो कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर कितने भी कोशिश कर ले नहीं जा सकता है ना। और वैसे भी आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर हिंदी थोड़ा बहुत समझ, एग्जाम में क्या हिंदी इंग्लिश दोनों भी आता है ना, कवर कर लोगे,
हो ही जाता है। चलो देखो, अब यहाँ पे जैसे आपको निकालना है ना, प्राइम नंबर देखना है, तो जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं तो सबसे पहले इनको क्या है ना, प्राइम नंबर में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे बताओ? ये 8 प्राइम नंबर नहीं है, और 8 को अगर तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? 2 में, और 2 क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? तो ये बताओ, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी? 20 होगी कि नहीं? अब ये बताओ, 15 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, पर 15 को मैं तोड़ूंगा 3 × 5, होगा कि नहीं? तो इसको मैं लिख दूंगा 3 × 5, पावर क्या हो जाएगी? 24। ये अपने आप में प्राइम नंबर है कि नहीं? तो इसको मैं वैसे ही रख देता हूँ, ये हो गया। अब ये बताओ, क्या मैं इसको 2 की पावर ये नहीं कर सकता क्या? भाई पावर के ऊपर पावर दिया है, इंटू हो जाएगा। अब ये बताओ, जब आप इसको करोगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 24 × 5 की पावर 24 × 17 की पावर 15, होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, आपको जितने भी इनके बेस दिख रहे हैं, कोई प्राइम नंबर के अलावा है क्या? नहीं है। आपको यही बताना है कि प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है ना? नंबर ऑफ प्राइम नंबर बताना। बताओ यहाँ कितनी बार है? 60, यहाँ कितनी बार है? 24, यहाँ कितनी बार है? 24, और यहाँ कितनी बार है? 3। बताओ ये कितना हो गया? 48। 48 को इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा? 108, और 108 को 15 में ऐड करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 123। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने आ जाएंगे? 123। आए समझ में कैसे बनाए? ठीक है। कोई भी अगर आपको नंबर दिया है, अगर वो प्राइम नंबर में नहीं है तो सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में ही तोड़ोगे, और टूटेगा ही टूटेगा। बेस बराबर नहीं करना है, बेस को प्राइम नंबर में करना है। ठीक है, देख लो जितने भी बेस है प्राइम नंबर है। चलो अगला बनाओगे, फिर इसको बना के दिखाओ आप लोग। अब इसका आंसर हम पूछेंगे, बोलना नहीं है ना। ये दिया है क्या? 6 की पावर 339 इंटू 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111। कौन बताया? कितना बताए हो? गलत है। देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1। इन चारों में से कोई आ रहा है क्या? नहीं है। अच्छा, इन चारों में से कोई नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, नहीं आ रहा? कहीं हमारा तो नहीं गलत है? चलो देख लेते हैं। ये सही लिखे हैं ना? ऐसा तो है नहीं कि गलत लिखे नंबर।
339222, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो, अगर आप करेंगे तो बताओ, देखो 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, पावर क्या होगी 339, इंटू 7 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 2 2 2, इंटू 8 को क्या करेंगे 2 की पावर 3, पावर क्या हो जाएगी 1 1 1, है ना। बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 339 इंटू 3 की पावर 339 इंटू 7 की पावर 2 2 2 और इंटू 2 की पावर 331 333, है ना। अब सबको ऐड कर देना है भाई, यानी 339 प्लस 339 प्लस 222 प्लस 333, ये क्या बन जाएगा 555, है ना। प्लस ये बताओ कितना बनेगा 6 7 8, हाँ 8 5 13, 7 13 और 12, हाँ यही आएगा 12 12, ये 23 होगा, 12 22 नहीं होगा, 12 23 होगा। ठीक है, चलो आगे। ट्वेंटी 25 की पावर 10 इंटू 24 की पावर 20 इंटू 26 की पावर 25, बताओ भाई। चलो इसके ऑप्शंस लिख देते हैं, ये सही होना चाहिए, है ना। पहला इसका दिया है कितना 1000, 120, 150, 140, इन चारों में से कोई आ रहा है क्या? इन चारों में से कोई आ रहा है क्या? आ रहा है? अब देखो तोड़ना आना चाहिए नंबर को। एक 150 150, है ना। देखो इसको जब आप तोड़ोगे ना तो देखो 25 को आप तोड़ोगे तो क्या करोगे, 5 की पावर 2, पावर क्या है 10, इनटू इसको देखो वो तो आपको तोड़ना है, तो बताओ किस में टूटेगा 2 3, आगे क्या होगा, या कैसे कर सकते हो 6 गुणे 4 भी कर सकते हो, 6 को फिर तोड़ना पड़ेगा, 4 को फिर तोड़ना पड़ेगा, या फिर एक बार में तोड़ दो। एक बार में तोड़ोगे तो बताओ क्या करोगे, 2 दूनी 4, हाँ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब पावर कितनी हो जाएगी 20। अब बताओ इसको जब तोड़ोगे तो 2 इंटू 13, पावर कितना 25, ठीक। अब देखो ये बताओ क्या बन जाएगा, 5 की पावर 20 इंटू ये बताओ 2 की पावर, इसको मैं 3 कर सकता हूँ, और 3 मतलब क्या हो जाएगा 6, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 60, इंटू 3 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 25 और 13 की पावर 25, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 100, और ये कितना बन गया 50, यानी 150।
चलो हो गया ना। चलो अब इसको बताओ, क्वेश्चन दिया है 46 इंटू 40 इंटू 65 इंटू 36 इंटू 63। इसमें आपको क्या बताना है, ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन से बनाओगे, समझ रहे हो। पहला ऑप्शन क्या है 740, दूसरा ऑप्शन क्या है 730, अगला ऑप्शन क्या है 384, अगला ऑप्शन क्या है 720। अब इनमें से आपको बताना है कि जो संख्या है वो किससे डिवाइड है। जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो आपके सामने मैंने यहाँ पे 6 रखा और यहाँ पे मैंने 4 रखा, ठीक है। अब मैं बोलूँ ये नंबर जो है किससे डिवाइड है, और मैं यहाँ पे आपके ऑप्शन दे दूँ 5, 3 और 7, 9, ठीक है। तो आप ये बोलोगे, इनका जब आप बताओ इंटू करोगे तो क्या आएगा 24, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताओ 24 इनमें से किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है कि नहीं। बाकी है क्या किसी से, नहीं है ना। तो यही बताना है कि आपको ये नंबर किससे डिवाइड है। सात सौ बीस नहीं, मैं 730 सुना, 720, ठीक है। आपको देखो तुरंत देख जाना चाहिए, कैसे दिखोगे ये बताओ। इसको जब आप तोड़ोगे ना, इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 2 इंटू, बताओ, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको जब आप करोगे ना तो बताओ क्या लिखोगे 74 इंटू 10। मतलब यहाँ पे आप ऐसे खींचोगे और इससे आपको डिवाइड करना है। तो बताओ 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 74 बचेगा। 74 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो बताओ 6 आएगा, सॉरी 3 आएगा, और क्या आएगा 7 आएगा, 37 आएगा। ऊपर 2 से कोई भी एक नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब ये 37 प्राइम नंबर है कि नहीं। अब बताओ 37 के ऊपर कोई मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये किसी को डिवाइड ही नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद इसको जब आप देखोगे ना तो ये बताओ क्या है, ये 73 इंटू 10 तो डिवाइड हो जाएगा, पर ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये भी क्या है एक प्राइम नंबर है कि नहीं। अब ये बताओ, ये है, इसके भी आप फैक्टर करोगे, इससे है, इसको आप चेक कर लो। बताओ इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 10 कर सकते हो। बताओ 10 से ये वाला 0 डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। बताओ 9 से काटोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब आप इसको काटोगे तो बताओ 4 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो 9 आ जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो बताओ ये डिवाइड हो जाएगा, वो 4 भी डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं, मतलब नीचे का सब कुछ खत्म हो गया। तो कौन से किस नंबर से डिवाइड है 729। आपको ऐसे बड़े नंबर देगा, पूछेगा, एक नंबर दे देगा, बड़े ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किससे डिवाइड है। हाँ, ये 9 से डिविजिबल है, ऊपर वाला भी है तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद क्या है ना, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, आप लोग बना के बताओ। सिंपल सा है, एकदम छोटा सा। 100 की पावर 1 इंटू 99 की पावर 2 इंटू 98 की पावर 3 इंटू 97 की पावर 4 डैश 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 1 की पावर 100, नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ 0।
आपसे कुछ पूछा था। हाँ, जब से हम बोले थे तब से तो आप 20-22 दिन तक तो। अच्छा, अब आप आने लगे हो तो आपके पार्टनर कहाँ गए? अच्छा, उसका चल रहा है अब। चलो, जब साथ में आओगे ना तब पूछेंगे, है ना। देखते हैं कि जब वो आएंगी तो आप तो नहीं गायब हो जाओगे। बताओ भाई, निकालो यार, कोशिश करो। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। पहला ऑप्शन है 1012, दूसरा है 1102, 1424, 1124। आपको 5 काउंट करना है। 5 काउंट कर लो, कहाँ कहाँ 5 आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, ये नंबर सिस्टम आज ख़त्म होगा, कल से क्या स्टार्ट करें? बताओ, क्या पढ़ना चाहोगे? हाँ, आप जो बोलो भैया, आप लोग जो बोलो, क्या पढ़ना चाहते हो बताओ। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम वाले टॉपिक है ना, वो आपके बचे हुए हैं। जैसे SICI बचा हुआ है ना, टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, रेलगाड़ी हो गया, है ना, नाव धारा भी हो गया, है ना। तो वही अब आप भाई उसी हिसाब से बता दो, क्योंकि PDF भी मुझे बनवाना पड़ेगा। क्या टेस्ट? नहीं, देखो, टेस्ट अगर मैं लूँगा तो मैं 1-2 टॉपिक के नहीं लेता हूँ, फिर पूरा लूँगा जितना पढ़ा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन से भी ज़्यादा रहेंगे। अब मैं लूँगा तो मैं खुद यहीं रहूँगा तो लूँगा। समझ रहे हो? मेरा फंडा ही अलग रहता है। बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। क्वेश्चन में है कुछ दम नहीं। आंसर शायद मेरे ख्याल से 1124 आएगा या 142, इन दोनों में से कोई एक लग रहा है मुझे। अब देखो कैसे करते हैं, आपको ऐसे देखना है कैसे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे 100 से नंबर स्टार्ट है 95, तो बताओ सबसे पहले आपको 5 कहाँ मिलेगा?
100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या फिर आप ऐसा कर दो, उसको उल्टा लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 की पावर बताओ 100, 2 की पावर बताओ कितनी होगी 99, 3 की पावर कितनी होगी 98, 4 की पावर 97, 5 की पावर 96, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, यानी पहली बार आपको 5 यहाँ प्राप्त हुआ, कितनी बार 5 हुआ 96 बार, हुआ कि नहीं? तो बताओ, पहली बार मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 96, ठीक है। इसके बाद बताओ 10 में आएगा कि नहीं आएगा? और 10 में बताओ पावर क्या लगेगी, बताओ पावर क्या लगेगी? नाइन्टी 91 आएगा ना। इसके बाद बताओ यहाँ 15 करोगे तो पावर क्या आ जाएगी 86 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। अब देखो इसके बाद बताओ 20 करोगे तो क्या करोगे, पावर क्या आएगा 81 आएगा। देख लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो भाई अगला जो होगा तो 5 कम करते जाओगे कि नहीं जाओगे? तो देखो आपका क्या आ गया 96 आ गया। 96 के बाद अगर आप देखोगे तो बताओ 91 आया। 91 के बाद बताओ 86, 86 के बाद 81, फिर क्या आएगा 76, फिर क्या आएगा 71, फिर आगे